कॉमिक अड्डा में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त राज आपको लेकर आया हूँ राज कॉमिक्स की बेहतरीन सनसनीखेज पेशकश कर्फ्यू डोगा। डोगा आधा इंसान आधा जानवर, स्टेट गन के साथ स्क्रीन पर पोस्टर लगा हुआ है। देखते हैं कर्फ्यू संजय गुप्ता की पेशकश। कॉमिक्स की शुरुआत होती है। वह समस्याओं को हल से नहीं उखेड़ता, हल नहीं करता, उन्हें जड़ से उखाड़ता है। इन आंखों ने देखा है इंसान और इंसानियत का विविध सूप, घृणा और दरिंदगी का नंगा नाच। कुत्तों की तरह नोचे जाते हैं इंसानों के जिस्म, और अब कानून तोड़कर मैं करूंगा कानून की हिफाजत। बनाऊंगा खुद अपना कानून जो अंधा नहीं होगा, अंधा नहीं होगा। मुंबई का रखवाला एकमात्र डोगा डोगा डोगा। दर्द का ऐसा तूफान उसके सीने में जो ज्वालामुखी बनकर फूटा। कहानी की शुरुआत होती है चंबल घाटी से। उन दिनों छिड़ा था जबरदस्त दस्यु निवारण अभियान। बीहड़ के डाकुओं की तलाश में पुलिस ने चप्पे चप्पे पर फैला रखा था अपना जाल। पर बीहड़ में दस्यु की तलाश का काम ऐसा था जैसे भूसे के ढेर में ढूंढना सुई का काम। पुलिस दस्यु की तलाश में पहरा दे रही थी। तूफान की तरह उड़ा आ रहा था दस्यु का बैदल। या दस्यु सरदार डाकू हलकान सिंह के नेतृत्व में हलकान हो हलकान हो हलकान हो। हा हलकान हा। बीहड़ का शहंशाह था हलकान सिंह। हलकान हो हलकान हो हलकान हो। बीहड़ की तंग गलियों का बादशाह। तगड़ 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 तगड़। डाकुओं का क्या भरोसा, कभी भी टूट पड़े गांव पर। अरे डाकू डाकू डाकू, हलकान आया रे हलकान आया रे। गांव में घुसकर गदर मचा दिया डाकुओं ने और तबाही मचाकर चल पड़ा भीड़ों का शहंशाह हलकान हलकान हा। पर गांव से निकल भी ना पाए थे वो कि उनका स्वागत किया मौत के सोलों ने। दाएं 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 हा। बड़ा जबरदस्त जाल फैला रखा था पुलिस ने। दाएं 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 बुरी तरह फंसा था हलकान दस्यु गिरोह। दाएं उफ, धुआं धार धूम धड़ाम करके निकल भाग रहा था दस्युराज। बड़ा अकेले ही बच सका दस्युराज हलकान सिंह। इसी पर उछल पड़ा वो। चौंक कर सिर उठाया शैतान ने। बच्चा बच्चा। मस्तक पर पड़ी केवल कुछ सलवटें। कूड़े के ढेर पर कौन फेंक गया इसे? इंसानियत का कैसा रूप था ये? सोच क्या रहा है हलकान सिंह? पुलिस चप्पे चप्पे पर फैली हुई है, पकड़ा जाएगा तू। तुझे बचा सकता है सिर्फ ये बच्चा। सचमुच बचा सकता है मुझे ये कचरे का डब्बा? झपट कर उठा लिया उसने बच्चे को और तभी घेर लिया पुलिस ने। हलकान सिंह हथियार फेंक, आत्मसमर्पण कर दे। रिवॉल्वर निकालकर सटा दिया उसने उस मासूम के माथे से। बच्चा रो रहा था। इंस्पेक्टर रिवॉल्वर फेंक दो अपने, नहीं तो इस बच्चे को खत्म कर दूंगा मैं। हथियार तो नहीं फेंके किसी ने, किंतु बेबस तो हो ही गए वे। बच्चा रोता। अरे चुप हो जा, क्या हुआ लगा रखी है। देखते ही देखते घोड़े पर चढ़ बैठा हलकान और दौड़ा दिया घोड़ा उस शैतान ने पुलिस को धूल चटाने के लिए। हलकान को पकड़ना नहीं आसान। बच्चा उसके लिए बड़ा किस्मत वाला साबित हुआ। और ये बात हलकान भी भली भांति समझ गया था। वाह बेटा, तू तो नसीब बनकर आया हलकान का, पर है तो तू साले कचरा पेटी ही ना, यानी हराम की औलाद। लेकिन इस बात से अब हलकान को कोई मतलब नहीं था। चल पड़ा रहियो एक तरफ, ऐसे ही पल जाएगा जैसे गली में कुत्ते पलते हैं, आवारा कुत्ते। अब मुझे तो अपना गैंग बनाना है दोबारा, जो साला तबाह हो गया है। अति संवेदनशील इलाके से गुजर रही थी रोडवेज की वो बस। चारों तरफ जंगली जंगल था, जहां पलक झपकते ही कुछ अप्रत्याशित घट सकता है। ओए, रोड पे पत्थर किसने रख दिया? ड्राइवर ने कहा। बस मैं ही सवार था, यात्री भी। खबरदार कोई अपनी जगह से हिला तो शूट कर दूंगा स्टेट गन निकाल के। टेररिस्ट, यात्रियों ने कहा। टेररिस्ट? जहर भरा था उस आतंकवादी का स्वर। बस वो कच्चे रास्ते पर उतार दे ड्राइवर, वरना खोपड़ी खोल दूंगा तेरी। हिचकोले खाती बस रुकी एक निर्जन स्थान पर और सबको बस नीचे से उतार दिलवा सिंह, हलकान ने कहा। मौत की दहशत की सफेदी सबके चेहरे पर दिखाई पड़ रही थी। उतरो नीचे, और कोई हंगामा नहीं, कोई आवाज नहीं। पंक्तिबद्ध खड़ा कर दिया गया सबको। नेता था वो शायद उनका, जगीरा। और जगीरा समझ गया अपने नेता का संकेत। मुंह खोल दिया उसने अपनी AK-47 असॉल्ट चीनी गन का। वहां तक पहुंचकर हाथ रुक गए जालिम के। जगीरा, नेता का संकेत पाकर अंतिम लाश भी गिरा दी दरिंदे ने। ओह मां। उसके बाद जमकर लूटा गया लाशों को। पर्स में काफी माल है, मोटा माल लेकर घूमने निकला था ये अपनी घरवाली के साथ। अंगूठी और चैन, वाह। और खड़ा हंस रहा था शैतान। हा। डाकू हलकान सिंह की ये हरकत पुलिस को आतंकवादियों की हरकत लगनी चाहिए। सरदार, इसके मुंह में 2 दांत सोने के लगे हैं। उखाड़ ले वासीम, उखाड़ ले। हा।
पत्थर से तोड़ डाले शैतान ने दोनों दांत भी। तला बेरहम कसाई थी सबके सब। सरदार, इस छमिया की उंगली में फंस गई है हीरे की अंगूठी। ले तू भी काट डाल उंगली। हीरे की अंगूठी का क्या करेगी अब ये लाश है। हा 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 हा। और आंखों में आंसू लिए हैवानियत का खेल देख रहा था वो एक बालक भी, जिसने सीने में उठा रहा था नफरत का सैलाब। क्रोध से भिजी थी जिसकी मुट्ठियां हलकान सिंह अपने इस नसीब को हर अपराध में अपने साथ रखता था। ये वही छोटा बच्चा था। महानगर मुंबई। एक विशेष पान मसाले के विज्ञापन ने धूम मचा रखी थी महानगर में। पान खराब मसाला, बस एक ही पाउच में हो जाएंगे आपके दीवाने। सचमुच ढूंढ रहे थे लोग पान खराब को। पता नहीं शहर के किस कोने में मिल रहा था ये पान खराब का पान मसाला। हर जगह मिल रहा था, तो बस विज्ञापन पान खराब मसाला। और उस रात क्या टीवी, क्या आकाशवाणी, एक धुआंधार प्रचार किया जा रहा था संचार के इन माध्यमों से। पान खराब मसाला। इंतजार की घड़ियां खत्म, कल आपके दरवाजे पर उपस्थित होंगे पान खराब के सेल्समैन, जो आपको देंगे पान खराब, वो भी बिल्कुल मुफ्त। पूरे शहर में उस दिन लोगों की जुबान पर था केवल एक ही नाम, पान खराब। सिर्फ एक पाउच ही, एक ही पाउच ही। एक से मेरा क्या होगा, आप दो लीजिए। वाह पान खराब। उसके बाद विज्ञापन हो गए गायब, क्योंकि दूसरे दिन से लोग खुद ही पहुंच रहे थे पान खराब के पास। पान खराब देना, पूरा डिब्बा ही दे देना, मेरा तो पूरा ही परिवार मांग रहा है इसे। लकी मैन, ये आखिरी है, दुकानदार ने कहा। सचमुच दीवानी से हो गए थे लोग। पान खराब नहीं है। क्या क्या बकते हो, कालाबाजारी करोगे पान खराब की? सचमुच नहीं है। उफ, बच्चे तक अछूते नहीं थे पान खराब के जाल से। वाह पान खराब, अब आएगा मजा, मजा मजा महामजा। ही। महानगर में पान खराब पान मसाले की धूम यूं ही नहीं मची थी। क्या खबर लाए हो लोहा सिंह, डाकू हलकान ने पूछा। पान खराब ने जादू सा कर दिया है। मुंबई नगरी पर पान मिठास, दंतूर, पान चिराग जैसे मशहूर पान मसाले अपने ग्राहक ढूंढ रहे हैं, और पान खराब के दीवाने ढूंढ रहे हैं अपना पान खराब। ये कमाली है तो है सरदार। सुनते हुए खूनी चमक आ रही थी उसके चेहरे पर। अपने पीले पड़े पपड़ी जमे दांतों को दिखाता गया नक ढंग से वो हंसा। यहाँ तक पहुंचने के लिए हलकान सिंह ने बहुत लंबा सफर तय किया है। ये सफर कुछ और छोटा हो सकता था सरदार, अगर वो कचरे का डिब्बा हमारे दल के साथ दगा न करता। प्रतिशोध की अग्नि सुलग रही थी लोहा सिंह की आंखों में। जबड़े भिज गए थे हलकान सिंह के। जगीरा, सातिर सिंह और हमारे दल के सभी साथी उस कचरे के डिब्बे की गद्दारी की ज्वाला में भस्म हो गए सरदार। अगर आप समय रहते, आप और मैं निकल ना जाते, तो पुलिस का कितना लोहा हमारे जिस्मों का हिस्सा बन गया होता। फिर यहाँ महानगर में आकर नया दल बनाने में कितने वर्ष लग गए हैं हमें। बस करो लोहा सिंह, बस करो, जख्मों पर नमक मत छिड़को। क्रोध से लार टपकने लगी हलकान सिंह की। वो कचरे का डिब्बा आज भी याद है मुझे। देखो देखो इस बेल्ट पर लगी केवल एक गोली को, और पूछो कि ये क्यों लगी है। यहाँ पूछो लोहा सिंह, पूछो। इस गोली पर उसी कुत्ते का नाम लिखा है, डाकू हलकान सिंह ने कहा। लोहा सिंह, मुंबई में पान खराब की सफलता देखते हुए अब हमने इसे पूरे भारत में फैलाने का निश्चय किया है। कामयाबी आपके कदम चूमेगी सरदार। जाओ देश की प्रतिष्ठित विज्ञापन कंपनी से संपर्क करो और पान खराब का प्रचार पूरे भारत में फैला दो। बच्चे बच्चे को पान खराब की लत लगनी चाहिए। उस सुबह एक और हंगामा मच गया मुंबई की सड़कों पर। अरे किसकी शरारत है ये, किसी आतंकवादी संगठन की हरकत है ये। शहर की कोई दीवार नहीं छोड़ी उसने, चप्पे चप्पे पर लगे हैं ये पोस्टर। आखिर ऐसा क्या लिखा था उन पोस्टरों में। मंत्री हलकट सिंह की मौत का पैगाम है ये। कल 2 बजे उसके बंगले में खुद आकर बारूद में बदल दूंगा, दुनिया की कोई ताकत ना बचा पाएगी उसे। कल ठीक 2 बजे। वार्निंग भरा लेटर था ये तो। पूरे शहर में लगे उन पोस्टर ने प्रशासन की नींद हराम कर दी। व्हाट नॉनसेंस, रातों रात शहर में पोस्टरों से रंगीन हो उठा और पुलिस नहीं जानती कि यह हरकत किसकी है। पुलिस के आला अफसर ने कहा, व्हाट नॉनसेंस। खींच उठे थे पुलिस कमिश्नर मिस्टर त्रिपाठी। खैर पोस्टर लग चुके हैं, जितनी बदनामी होनी थी पुलिस डिपार्टमेंट की हो चुकी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कल 2 बजे के लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की हैं मंत्री जी की सुरक्षा के लिए। सर कहीं किसी ने मजाक तो नहीं किया। व्हाट नॉनसेंस इंस्पेक्टर, पूरे शहर को पोस्टर से रंग देने वाला इंसान मजाक करेगा। सर मेरे विचार में तो कल मंत्री जी के निवास के 5 मील दूर तक कर्फ्यू घोषित किया जाए, ताकि हमें मंत्री जी को सुरक्षा देने में कोई दिक्कत महसूस ना हो, और अगर वो कथित हत्यारा कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में दिखाई पड़े तो उसे फौरन गिरफ्तार किया जा सके।
इसी पर घंघना उठी फोन की घंटी और हेलो, हम मंत्री हलकट सिंह बोल रहे हैं, कमिश्नर त्रिपाठी। ओ मंत्री जी, आप हमारी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रहे हैं आप? व्हाट नॉन, वो मंत्री जी, कल 10 बजे आपके निवास के 5 मील दूर तक कर्फ्यू घोषित कर दिया जाएगा और बस कमिश्नर, इसके अलावा दूसरी कोई व्यवस्था नहीं करनी है आपको। मंत्री जी के व्हाट नॉनसेंस, मेरा मतलब है ये आप कह रहे हैं मंत्री जी, कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में 2 बजे के बाद तुम्हारा कोई भी पुलिसिया नहीं होना चाहिए कमिश्नर, ये हमारा ऑर्डर है। नॉनसेंस। कर्फ्यू के ऐलान ने सनसनी फैला दी। सारा क्षेत्र आधे घंटे में खाली कर दीजिए। 10 बजे के बाद कर्फ्यू लगाया जा रहा है, ये पुलिस का ऐलान था। क्विक मूव, हरी अप। 10 बजे के बाद कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में देखते ही गोली मार दी जाएगी। सचमुच आधे ही घंटे में पूरे इलाके में लग गया था कर्फ्यू। कैसी अच्छी बात है, मंत्री जी पर हमला उसने उसने करना है 2 बजे और कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में हमारी ड्यूटी है 1:45 बजे तक। ठीक 1:45 बजे चप्पा चप्पा वीरान हो गया। इतना गहरा सन्नाटा छा गया कि सुई भी गिरे तो आवाज हो बस थोड़ी सी। एक बार 1:46 पर कर्फ्यू ग्रस्त इलाके के चप्पे चप्पे पर दिखाई पड़ने लगे ब्लैक कैट कमांडोज। गली में कोई परिंदा भी दिखे तो शूट कर दो उसे, मंत्री जी का सख्त ऑर्डर है ये। ब्लैक कैट कमांडो के अलावा गली में दिखने वाले हर व्यक्ति की लाश गिरनी चाहिए। मंत्री जी के बंगले के चारों ओर ऐसी ही व्यवस्था है। वो दिखे तो इतनी गोलियां बरसा दो कि खुद उसका जिस्म लोहा नजर आने लगे। मंत्री जी का ऑर्डर। और वो मुंबई का रखवाला, जिसकी रगों में लहू की जगह बह रहा हो बारूद, जिसके सीने में सुलग रहा हो लावा, जिसके जिस्म में हो फौलाद और जिसके हाथ में हो न्याय की चाबुक। दुनिया के किसी कारखाने में नहीं बनी वो गोली जो उस जिस्म के लोहे को काट सके। डोगा डोगा डोगा। क्या था वो इंसान? उफ, 25वीं मंजिल से नीचे कूद पड़ने वाले उस रहस्य को हम पागल ना कहें तो क्या कहें, मगर पांव जमीन से जा लगे जलजले के। धप, सही सलामती नीचे उतर आया था वो। खौफनाक सन्नाटे में कदमों की आवाज नहीं, बल्कि खुद उसने भी उछाल दिया था गश्त करते ब्लैक कैट कमांडो। ओह, ये क्या? कौन है? कौन है ये? ऊपर से कहां से आया? इसका हुलिया यही है वो। किल हिम, मारो, कमांडो ब्लैक कैट कमांडो ने कहा। न्याय की चाबुक का बार हुआ पहले। चूं, आह, चूं, इह, चूं, आई। सोलों की बारिश। आई, लाशों के ढेर ढेर के ढेर लगा दिए उस रहस्य में बेरहम ने। लाशों की सड़क पर आगे बढ़ता चला गया था वो। एक क्षण के लिए भी बंद ना होने दी उसने सोलों की बारिश। दहल उठी थी इमारतों में बंद लोग, बाहर लगातार भीषण गोलीबारी हो रही थी। एक इंसान को खत्म करने के लिए कितनी गोलियां चलाएगा ये गार्ड्स? एक महिला औरत ने कहा। किसी की हिम्मत ना हो रही थी खिड़की से बाहर तक झांक लेने की। उफ, गोलियों के धमाकों से कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं। खनाक, दूर दूर तक की निस्तब्धता भंग हो रही है। उधर उधर चल रही हैं गोलियां। हरी अप, हरी अप। पर तूफान को भी रोक सका है कोई? क्लिक, टेलीस्कोप गन और भी घातक साबित हुई। चूम चूम, हा, ई। मंत्री हलकान सिंह के बंगले तक जा पहुंचा वो ज्वालामुखी। अरे, ये तो यहां तक आ पहुंचा। वह गोला दागने जा रहा है। ओ भागो, कमांडो ब्लैक कमांडो ने कहा। सरसराता हुआ गोला आकर मेन गेट के पर खच्चे उड़ाता चला गया। ब्रूम। इमारत में अब उल्लू बोल रहे थे। जीवन का नामो निशान तक नहीं था उसमें। मंत्री हलकट सिंह पहले ही खाली कर चुके थे बंगला। कर्फ्यू के सन्नाटे में गूंज रही उस जालिम के बूटों की आवाजें टक टक बंगले के ठीक सामने पहुंचकर रुक गई। चेहरे पर पत्थर सी कठोरता, जबड़े भिछे हुए, आंखों से टपकता खून। उफ, क्या करने जा रहा था बेरहम? बमों की लड़ी को यूं फेंका था उसने जैसे बच्चे पटाखों की लड़ी फेंकते हैं दिवाली पर। सुर्र। बड़े ही इत्मीनान के साथ वापस जाने के लिए पलट गया शैतान।
डोगा जबरदस्त धूम-धड़ाम के साथ बंगले के उड़ते फरकच्चे देखने के लिए मुड़ा था। मुड़ा तक नहीं कमबख्त, ब्राम बूम ब्राड बूम ब्रूम। फिर ठीक उसी इमारत के नीचे आ खड़ा हुआ वह जहां से मौत का ये छोटा सा सफर शुरू किया था उसने। और अगले ही पल वातावरण में गूंज उठी कई सायरनों की आवाजें। वू वू पी पी। घिर गया था क्या वह रहस्यमय शान, क्योंकि उसकी गन अभी तक यथावत थी। अचानक बड़ी तेजी से उड़ गया उसका जिस्म। वे तो समझते थे कि उन्होंने पकड़ लिया उस हत्यारे को। व्हाट नॉनसेंस! फायर फायर, गोली चलाओ! शब्द बुतों में बदल चुके थे। वह करिश्मा देखकर फायर कौन करता। क्राक 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 क्राक, लाशों की बारात लगा कर उड़ गया उफ इंसान। इंसान है या प्रेत? खोपड़ी घूम गई थी कमिश्नर त्रिपाठी की तो। नॉनसेंस! इलाके को चारों ओर से घेर लो और ऑफिसर्स आप मेरे साथ आए। हरी अप हरी अप! चीख चीख कर बुरा हाल था कमिश्नर का। छत पर पहुंचकर तो वक्त से दिमाग ही उड़ गया था। फट 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 फट। नॉनसेंस! वो जा रहा है हेलीकॉप्टर में। उफ! हम पुलिस वालों के दिमाग को क्या हो गया है? नॉनसेंस है हम हंस रहे हैं। सर ये देखिए। हाँ, अब यही तो देखना है, मगर क्या देखूं? नॉनसेंस! क्या है तुम्हारे पास? गौर से देखिए सर, मेरे हाथ में रस्सी का गुच्छा है। ट्रांसपेरेंट रस्सी का गुच्छा, जिसकी मदद से वो 25वीं मंजिल तक पहुंचा होगा। ट्रांसपेरेंट रस्सी का गुच्छा। लोहा सिंह के चेहरे के जर्रे जर्रे पर मंडरा रहा था आतंक। सरदार सरदार! जबड़े शक्ति के साथ भेजे थे हलकान सिंह ने। लोहा सिंह, कोई मनहूस खबर लाया है तो जल्दी से बक दे। सरदार! शब्द तक नहीं निकल पा रहे थे लोहा सिंह के मुंह से। सूला टपका और समा गया लोहा सिंह के ठीक मस्तक के बीच में। चूं! दरवाजे के पीछे दिखाई पड़ते साई को देखकर गुर्रा पड़ा हलकान सिंह। हलकान सिंह की माद में घुसकर उसे ललकारने की हिम्मत कोई गीदड़ नहीं कर सकता। सामने आप कौन शेर का बच्चा है? ठीक कहा था हलकान सिंह ने। कौन हो तुम? मुझे पहचानो हलकान सिंह, मुझे पहचानो। देखो गौर से देखो, इस सूरत को कुत्ते से मिलती है ना ये? गंदगी पर मंडराते कुत्तों के बीच से ही उठाया था ना तुमने उस कचरे के डिब्बे को? और इसी के साथ हलकान दंग से फट गई हलकान सिंह की आंखें। ता 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 तुम उफ! पहचान गया था वो उसे। सुअर की औलाद, तो तू ही है वो कुत्ता जिसने हमारे बीसियों ब्लैक कैट कमांडोज की धज्जियां उड़ाने के बाद हमारे बंगले को राख कर का ढेर बना दिया। भयानक अट्टहास कर उठा डोगा। आखिर आ गए ना अपनी असलियत पर मंत्री हलकट सिंह और डाकू हलकान सिंह। मैं तो सिर्फ कुत्तों के साथ पला हूं, तुम तो सचमुच के कुत्ते हो हलकान सिंह। पान खराब की आड़ में नशे का गुलाम बना रहे हो तुम भोले भाले इंसानों को। पान मसाले में नशा मिलाकर बेच रहे हो तुम, जिसे एक बार खाकर ही खाने वाला उसका दीवाना हो जाता है। बेहिसाब जुर्म किए हैं तुमने हलकान सिंह। किस किस का हिसाब दूं तुम्हें? आज सब कुछ तुम्हारी मौत के साथ चुकता कर दूंगा। हलकान सिंह ने बेल्ट पर लगी बहकलौती गोली बाहर निकाली। डोगा डोगा, तेरी लाश बरसों से थी मुझे, तेरी तलाश बरसों से थी मुझे। तूने बहुत जख्म दिए हैं मुझे, आज ये गोली लगाएगी उन जख्मों पर मरहम। हलकान सिंह ने गोली रिवॉल्वर के चैम्बर में डाल दी। क्लिक! चला गोली हलकान सिंह, देखता हूं कि ये गोली मेरी मौत बन जाती है या तेरा कफन। ट्रिगर दबा दिया हलकान सिंह ने। धाएं! समा गई गोली डोगा के सीने में। जबड़े भिज गए डोगा के। अब मेरी बारी है हलकान सिंह, अब मेरी बारी है। गले में घुटने लगी हलकान सिंह की आवाज। आह आह! गटर 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 का कुत्ता है ये जिसे तुमने जीवन दिया था। उह! आज आज तुझसे तेरा जीवन छीन लेगा हलकान सिंह। कुत्ते की
तरह बाहर निकल आई हलकान सिंह की जी। और आओ आओ अदरक चाचा, देखो इस कमीने की लाश बिछा दी है मैंने। वो सब इस कमीने के साथी थे अदरक चाचा, जिन्हें मैंने अपनी गोलियों से। कि तो तूने उसे अपने सीने पर गोली क्यों चलानी थी मेरे बच्चे? क्योंकि उसने मुझे जीवन देकर जो एहसान किया था वह तो चुकता हो गया। उसने मेरा खून बहाकर वह हिसाब बराबर किया, मैंने उसका खून बहाकर कानून का हिसाब बराबर किया। गिरते हुए डोगा को अपनी बाहों में थाम लिया उसके अदरक चाचा ने। हलकर सिंह का असली रूप आप दिखाएंगे ना दुनिया को चाचा? हाँ 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 मेरे बच्चे, हाँ हाँ, मैं दिखाऊंगा डोगा का भी असली रूप। लोगों को उसके सीने में मचलता नन्हा सा मासूम सा दिल जो प्यार के सागर से छलक रहा है। हाँ दिखाऊंगा वो नफरत का तूफान जो शैतानों के लिए अंगार के रूप में सुलग रहा है। दिखाऊंगा देशभक्ति का वो जज्बा जो ठूस ठूस कर भरा है वहाँ। अदरक चाचा ने ऐसा कहा। बाकी ये कहानी कर्फ्यू कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। अगली कहानी में आप देखेंगे ये है डोगा। ये है डोगा, उसमें बताया जाएगा कि ये डोगा इंसान से डोगा कैसे बना। आगे की कहानी जानने के लिए डोगा नेक्स्ट कहानी में